2016 में उन्होंने एकदम पूरे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के अकेले कहा था कि आई एम अ फ्रेंड ऑफ हिंदू और मैं हिंदू प्रथाओं और सिविलाइजेशन से बहुत आकर्षित होता हूं और मैं हिंदुओं की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। ये उन्होंने अपनी इस भारत और कनाडा के बीच जारी गतिरोध के बीच दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अहम रोल अदा करने वाले इस अरबपति ने कहा कि अब ट्रूडो के दिन लद गए। असलियत में कनाडा ट्रंप के आने के बाद खालिस्तानी जगमीत सिंह ट्रूडो को कह रहा है कि भाई हमें कनाडा के इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसकी बातों को समझो तब हमें समझ में आएगा कि इसे दर्द कहां हो रहा है। तो जस्टिन ट्रूडो का जो वक्त है वो काफी ज्यादा खराब हो चुका है। ऐसा कहा जा रहा है कि जब से इंडिया के साथ उनकी प्रॉब्लम शुरू हुई है उनका वक्त लगातार खराब होते चला जा रहा है। पहली बात तो ये कि उनके खुद की पार्टी के लोगों ने उन पर से भरोसा हटा लिया। बहुत लोग का ये था कि वो रिजाइन कर दे प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से, हालांकि वो एडमेंट रहे, नहीं किए। एक दुनिया हैज स्टार्टेड रिएक्टिंग, चाइनीज आर वेरी नर्वस, वेरी कंफ्यूज्ड। आप यही ना समझें कि आप पीटीआई वाले इसको खुशियां मना रहे हैं, बाकी दुनिया भी है वो भी दे आर रिएक्टिंग लाइक। उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अनुमान जताया कि ट्रूडो 2025 में होने वाले कनाडाई चुनाव में हारने जा रहे हैं और खालिस्तानियों की लगभग गर्दन जो है वो जमीन में गाड़ रखी थी कि फालतू बोले तो पिटाई हो जाएगी। आप इससे अंदाजा लगाकर देखिए, इंडिया में 2020 तक कोई खास खालिस्तानी मूवमेंट या शोर शराबा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे रिएक्शन वीडियो पर, जो कि आज भारत, कनाडा और पाकिस्तान के बारे में है। साथियों, इस वीडियो में जो आज हम बात करने वाले हैं वो कनाडा के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा होने वाली है। उनको भी अपनी जो है औकात बतानी पड़ेगी साथियों कि जो है अब आपकी बारी है। जेलेंस मस्की ने भी उसको जो है ट्वीट करके लिखा है कि अब जो है ट्रूडो आपकी बारी है। तो इन सभी बातों पर लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों वीडियो को तो मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक करें वीडियो को, चैनल को करें सब्सक्राइब। तो साथियों, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें इसमें जो है वीडियो में आज होने वाली हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। अमेरिका और कनाडा के रिलेशंस को देखेंगे, पिछले अप्रोक्सीमेट हम 100 ईयर्स से देखें, जब से अमेरिका कनाडा की लास्ट वॉर हुई और उसके बाद रिलेशंस सेटल होने शुरू हुए, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब कनाडा के मतलब अमेरिका ने पूरी दुनिया के ऊपर एक तरीके से अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश किया, तब से कनाडा अमेरिका की बी टीम है। जैसे हमने एक मूवी बचपन में, मैंने अपने बचपन में एक मूवी देखी थी, सलमान खान की थी, जैकी श्रॉफ भी उसमें था और पता है बाकी हीरो वगैरह थे। उसमें जैकी श्रॉफ का साला होता है सलमान खान, बंधन मूवी, और उसका एक पेट डायलॉग होता है, जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा। एग्जैक्टली यही सिचुएशन कनाडा की अमेरिका के साथ है कि जो अमेरिका जी बोलेंगे वो हम करेंगे। कनाडा असलियत में अमेरिका का एक बी टीम है। अमेरिका जो काम सीधे सीधे नहीं कर सकता वो काम दुनिया के अंदर कनाडा करता है। कनाडा असलियत में उन देशों के साथ नॉर्मली अच्छे रिलेशंस नहीं रखता जिनसे अमेरिका अच्छे रिलेशंस रखने तो चाहता है, लेकिन अमेरिका उन कंट्रीज को कुछ ना कुछ सुनाते रहना भी चाहता है या उन्हें कंट्रोल करके रखना चाहता है। रिलेशंस भी अच्छे चाहिए और कंट्रोल करके भी रखना है, तो अमेरिका ने अपना एक प्रॉक्सी कंट्री खड़ा कर दिया। कैसे कि जैसे इंडिया के साथ अगर रिलेशंस को देखें तो अमेरिका चाहता है इंडिया के साथ अमेरिका के रिलेशंस अच्छे रहें, लेकिन साथ में अमेरिका ये भी चाहता है कि इंडिया को वो कंट्रोल करता रहे, इंडिया को किसी ना किसी मामले में सुनाता रहे। ये खेल इस टाइम पर अमेरिका कनाडा मिलकर इंडिया के साथ इस टाइम तक खेलते रहे। मोदी जी ने यहां पर भी बहुत पेशेंस दिखाया और सीधे सीधे कनाडा के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए अगस्त 2015 में, सोचकर देखिए, इंडिया और कनाडा के रिलेशंस इतने खराब रहे हैं कि 1917 से 2015 तक इंडिया और कनाडा की कोई भी बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई है। यानी इंडिया और कनाडा का कोई भी प्राइम मिनिस्टर आपस में एक दूसरे से वन ऑन वन मीटिंग नहीं करता। हम मोदी जी 2015 में मोदी जी जो हैं कनाडा गए, वहां जाके बातचीत की। उसके बाद शायद 2018 के अंदर ट्रूडो जो है वो इंडिया आए, ताजमहल वाजमहल घूमा और बातचीत हुई। उसके बाद 2019-20 के अंदर भी आए, और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 2019 के बाद इंडिया और कनाडा के रिलेशंस दोबारा से खराब होते चले गए। क्यों?
क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि असलियत में कनाडा ट्रंप के आने के बाद खालिस्तानी जगमीत सिंह ट्रूडो को कह रहा है कि भाई हमें कनाडा के इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसकी बातों को समझो तब हमें समझ में आएगा कि इसे दर्द कहां हो रहा है। अब यही एक रीजन था कि अगर आप देखेंगे जब तक ट्रंप 2020 तक रहे, ये ध्यान दीजिएगा, 2020 तक जब तक ट्रंप रहे तब तक इंडिया के अंदर खालिस्तान जो है वो अपना सर नहीं उठा पाया, क्योंकि ट्रूडो भले ही कुछ भी था, अमेरिका ने उसको 4 बातें सुना देनी होती थी, उसको समझा देना होता था और रोक लगा देता था कि भाई तुम कनाडा के अंदर खालिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करोगे। और यही रीजन है 2020 के अंदर रेफरेंडम की जो बात की जा रही थी खालिस्तानियों की, कि खालिस्तान रेफरेंडम करेगा और बात करेगा, देखेंगे कि खालिस्तान बनाना है या नहीं बनाना, वो रेफरेंडम तक नहीं हो पाया क्योंकि ट्रंप जो है अमेरिका में बैठा हुआ था और अमेरिका ने कनाडा की खिंचाई कर रखी थी और खालिस्तानियों की लगभग गर्दन जो है वो जमीन में गाड़ रखी थी कि फालतू बोले तो पिटाई हो जाएगी। आप इससे अंदाजा लगाकर देखिए, इंडिया में 2020 तक कोई खास खालिस्तानी मूवमेंट या शोर शराबा नहीं था, सब चीजें दबी हुई थी। लेकिन जैसे ही 2021 के अंदर बाइडन आता है, बाइडन का असर हमारे इंडिया के ऊपर दिखाई देता है कि 20 तारीख को बाइडन ऑफिस ज्वाइन करता है और 26 जनवरी को लाल किले के ऊपर खालिस्तानियों ने अपना झंडा फहरा दिया था। ट्रंप आ गया है, ट्रंप आने के बाद कनाडा को अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, टैक्सेशन, इन पे ध्यान देना पड़ेगा ताकि हम ट्रंप से अपना ताकि हमारे कैनेडियन इश्यूज को हार्म ना पहुंचे, हैम्पर ना हो, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसलिए मैं ट्रूडो से कहना चाहूंगा कि ट्रंप से डील ढंग से करे। वो साफ नहीं कह सकता ना कि खालिस्तान को बचाओ, तो उसने क्या कहा, ट्रंप हमारे कैनेडियन इंटरेस्ट को हार्म ना पहुंचा पाए, इसलिए हमें बचना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। ये खेल ये वाला है और ये जो डर है कि ट्रंप आके खालिस्तान की गर्दन जो है वो रेत में दबा देगा या यूं कहेगा इन्हें बिल में घुसना पड़ जाएगा ट्रंप के आते ही, तो अब वो डर सता रहा है। काश पटेल जो है, ही ऑल्सो रेफर्ड अबाउट द अयोध्या मंदिर के बारे में भी उन्होंने अल्फाज बोले थे विच नॉर्मली अमेरिका के अंदर जो है वो लोग नहीं बोलते। तो इट मींस कि ही रेगुलरली लुक्स इंडिया और बड़ा रेगुलरली देखता है और उन्होंने इंडिया के ये जो राम टेम्पल के हवाले से ये जो उस वक्त एक सेरेमनी हुई और सारा कुछ हुआ, उसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया और उन्होंने कहा कि हिस्ट्री को ये भूल गए थे, लेकिन अब ये उन्होंने इसको प्रेज किया था। तो इट मींस के ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, दैट्स व्हाई ही टॉक्ड। और दूसरा पॉइंट उसमें ये है कि अब जब सारा दिन आपको अमेरिकन पूछते हैं कि व्हाट इज पटेल, व्हाट इज पाटिल, व्हाट इज पटेल, so when you explain at least 10 times a day to somebody what is Patel means and where that name comes from, Vivek Ramaswamy जब दिन में 10 दफा अमेरिकन्स को बताना पड़े कि this is Vivek, what is Vivek and what is Ramaswamy, तो ultimately you develop the feelings for that। and दूसरा, आपके घरों के अंदर आपकी माएँ हैं, बहनें हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपकी शादियां हैं, दूसरे इवेंट्स हैं, जब आप उनको करते हैं तो इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि आप अपने हेरिटेज को कंप्लीटली अबैंडन कर दें। हाँ, आप कोशिश जरूर करते हैं उस चीज को बैलेंस करने की, इसमें कोई शक नहीं। चाइनीज आर वेरी नर्वस, वेरी कंफ्यूज। आप यही ना समझें कि आप पीटीआई वाले इसको खुशियां मना रहे हैं, बाकी दुनिया भी है, वो भी दे आर